1 घंटे में बैग पैक करा, ट्रेन देखी और सीधे आ गए कैची धाम। तो भाई फाइनली 2 दिनों की मेहनत के बाद हम पहुंच चुके हैं कैची धाम। तो नैना देवी टेम्पल भी अपन आए, नैनीताल में दर्शन करे। क्या मेरे औकात की बस में तो नहीं था, नहीं तोड़ रूम, वो तो हर्ष दादू की देन है। वेलकम टू प्रयागराज। हर हर हो गए पवित्र, पवित्र। अरे भाई लोग सॉरी क्यों बोल रहा है भाई, देख सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने शहर से मैं यहाँ आ गया और उसका ब्लॉग चालू कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? चलो ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ। चलो आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज से कुछ दिन पहले हमने एक ट्रिप बनाई थी महाकुंभ प्रयागराज जाने की। अब बनाई तो थी, अब उसके लिए अपन रिजर्वेशन भी करा देते हैं। 93 वेटिंग था, उसके बाद भी तारीख आते आते सीट कंफर्म हो गई, ठीक है। और फिर एंड मोमेंट पे सुबह ट्रेन कैंसिल हो गई। अब करे तो करे क्या, मन उदास हो गया। फिर भाई बोलता है कि चलते अपन कैची धाम ना, ठीक है। 1 घंटे में बैग पैक करा, ट्रेन देखी और सीधे आ गए कैची धाम। नहीं, कैची धाम तो नहीं पहुँचे, अभी पहुँचे काठगोदाम। ये है स्टेशन, ये हमारे भैया हंसू। और अब यहाँ से निकलते हैं और फिर समझते हैं कैसा क्या है। अभी बज रहा समथिंग रात के 10:30। हम निकले थे इंदौर से, कितने बजे निकले थे? 7:30 बजे निकले थे शाम को। भाई एक चीज़ और, कौन बोलता है आपको कि सिर्फ साउथ में ट्रेन खाली रहती है? देखो ये नॉर्थ में खड़ा हूँ मैं और यहाँ पे पूरी ट्रेन खाली है, कोई नहीं है, सुनसान है। मतलब वो वाला स्टेशन है, वो कौन सा उसमें रहता है ना, करण अर्जुन मूवी में, वो दोनों बंदे लोग आते हैं, सेम ऐसे लग रहा है। पूरा स्टेशन खाली है भाई, क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है, इसके आगे ट्रेन बंद है। अब चलते हैं बाहर। एक गाड़ी में यहाँ स्क्रैच है, ओके ठीक है। दूसरा यहाँ पर स्क्रैच है हल्के से, ठीक है। ओके, ये पेंट छूट रहा है, ठीक है। और एक पूरी बॉडी में सिंगल स्क्रैच यहाँ पर है। बाकी पूरी गाड़ी क्लीन है, आप देखें अच्छे से। भैया गाड़ी पे कोई चोट लगी, बाहर से कोई स्क्रैच आया, कुछ आया, बड़ा स्क्रैच आया, कोई चोट लगी, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। गाड़ी के अंदर कुछ गाड़ी बंद हो गई चलते चलते, इंजन में कोई दिक्कत है, ब्रेक में एक्सीडेंट में दिक्कत है, हमारी जिम्मेदारी है। गाड़ी के पेपर पे कोई चलाना हो जिम्मेदारी, ओके, विदाउट हेलमेट नो पार्किंग, विदाउट लाइसेंस कोई चलाना हो आपको, ओके। अब अच्छे। तो भाई अभी बज रहा है 11:40 और हम आए हैं यहाँ पे खाना खाने। अपन ने ऑर्डर करा है आलू छोले और बस भैया रोटी लेके आ ही रहे हैं। फिर ज़्यादा टाइम होगा तो हमने सोचा सबसे पहले खाना खाया जाए, फिर आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। हाँ भाई, सब्जी तो बहुत तगड़ी लग रही है, टेस्ट करके देखो। भाई अब ब्लॉग बनाते बनाते बाहर निकले ही थे, ये देखो यहाँ से बाहर निकले और यहाँ पे जब घेरा है बंदों ने हमको, तो बिल्कुल रूम दिलवा के और गाड़ी छुड़वा के ही माने। फिर भी हम आए थे यहाँ पे, ये गाड़ी ली अपन ने रेंट पे 500 रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है। और रूम भी ले लिया, खाना तो खा ही लिया था अपन ने, क्योंकि भूख बहुत ताकत से लग गई थी और ढाबे भी बंद होने वाले थे। अब चलते हैं भाई के साथ, भाई को भी नींद आ रही है और सोते। और सुबह निकलना है भाई 4 बजे, क्योंकि अपने को आरती अटेंड करना है बाबा नीम करोल जी की। तो मिलते हैं आपसे सीधे रूम में, क्योंकि आपको रूम भी दिखाना है। डोरमेट्री लिया है, वैसे ज़्यादा अमीर तो अपन है नहीं, फिर भी चलो ठीक है। तो देखो कितना सुनहरा रास्ता है। हम बस यहाँ से रूम जा ही रहे थे तो हमको लगा कि खाली रास्ता है और हम तो शहर घूम रहे थे, चलो घूम ही लेते। कितना अच्छा लग रहा है भाई, देख रहे हो। अभी बादल नहीं है तो तुमको बादल भी दिखाता है यहाँ का, रात में दिखते नहीं ना। तो हाँ भाई, ये कर दिया अपन ने गाड़ी पार्क अपनी, और ये है अपना डॉर्मेट्री। चलो अब भैया थोड़ी सी बात करना है, फिर अंदर चल के दिखाएंगे। तो ये है अपना डॉर्मेट्री, ये अपना बेड, ये भाई का बेड। चलो अब सोते हैं और मिलते हैं आपसे सुबह। बाय बाय। The next day. भाई अभी बज रहा है 3:34। तुम्हारा भाई उठ गया है, भाई भी उठ ही गया है लगभग। उठो भाई, उठ गया भाई। चलो अब नहाते हैं जल्दी से और फिर समझते हैं। गीता चालू कर दिया है, अब पानी पता नहीं कब तक गर्म होगा।
हाँ भाई, तो अपन हो गए तैयार। अभी बज रहा है 4:44। अब निकलते हैं यहाँ से कैची धाम के लिए। लेट्स गो। भाई अपन आ गए हैं फ्यूल डलवाने। ये अपनी गाड़ी में क्या सुबह सुबह पहले ही फ्यूल डला तो अच्छी बात है ना। अपन डला 400 रुपये का तेल। 92 रुपये है यहाँ पे। अपने ज़्यादा है या 97? ऐसा है क्या? 400 रुपये का आया 4.31 लीटर। तो गाइस 5 बज गए और हम पूरा सर्टिफिकेट होके निकलने वाले हैं। ओके लेट्स गो। देख लीजिए 0-0 है। आपको वहाँ पहुँच के बता दो कितने किलोमीटर पड़ेगा। A few moments later. तो भाई टोटल 38.9 किलोमीटर चल के हम आ चुके हैं कैची धाम। और ऐसी हालत है हमारी, कुछ सुबह 6:30 बजे पहुंच गए हैं और चलते हैं और करते हैं दर्शन। जैसे तो भाई भैया की दुकान पे बैग रख दिए है, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। अब इधर मंदिर है और चलते हैं मंदिर और दिखाते हैं आपको भी। और अभी 6 बज गया है, नहीं 6:30 7 बजने वाला है और अभी तक के सूरज देवता नहीं निकले यहाँ पे। तो भाई फाइनली 2 दिनों की मेहनत के बाद हम पहुँच चुके हैं कैची धाम। अभी टेम्पल ओपन नहीं हुआ है, 7 बजे ओपन होगा और उसके बाद आरती होंगी 7:20 से स्टार्ट होंगी। और भाई हमको आरती भी मिलने वाली है क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ के पहुंच गए। भाई फोटो वोटो निकालते हैं, ऐसा कुछ व्यू है देख लो। चलो भाई अब चलते हैं और करते हैं आरती। चलो आरती भी हो गई, बहुत अच्छा लगा। ये हमको प्रसाद मिला है और ये और नीम का मतलब बिल्कुल इसके वो स्पिरिचुअल मतलब भक्ति भाव जाके हमारे मतलब अलग ही फीलिंग आई हुई वहाँ पे, बहुत तगड़ा लगा। और हमने आरती भी अटेंड कर ली सुबह जल्दी आके। ये देख लो भाई फिर से वातावरण। अभी हम लेते हैं एक नाश्ते की मील जिसमें है एक ब्रेड पकौड़ा और चाय। नाश्ता करते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ तो हमारा भाई बन गया आईफोन लेके बिल्कुल प्रोफेशनल कैमरामैन। और कॉन्फिडेंस इतना कि एक बार फोटो देख लो, अगर अच्छी नहीं हो तो फिर चले लेता हूँ, समझ रहे हो। तो भाई अभी बज रहा है 9:30। ये अपनी गाड़ी और अपनी गाड़ी में बैठ कर सामान रख के हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई हम जीवन में थोड़ी सी और गाड़ी चला के आ गए घोड़े काल मंदिर। कहा जाता है यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, पर्ची में लिखते हैं और उसको लगाते हैं और फिर मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग बाग आके घंटी दान करके जाते हैं। तो ये देख लीजिए इतनी सारी घंटी लगी हुई है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मन्नत पूरी हुई है। अब बताइए हर सर आप क्या मांगोगे? डिसाइडेड नहीं है भाई। अच्छा ओके चलो ठीक है, देखते वैसे डिसाइड तो अपना भी नहीं है और समझते कुछ ना कुछ मांग ही लेंगे जब इतनी दूर आए तो भगवान से। चलिए भाई जितनी घंटियाँ अपने को बाहर दिख रही थी उससे कई ज़्यादा घंटियाँ तो अंदर है भाई, मतलब बहुत सारे लोगों की मन्नत पूरी हुई है। अब जो इसके पीछे का सेंस है वो आपको मैं बताता हूँ क्योंकि हमने यहाँ के एक लोकल से भैया से पूछा है तो अभी बताऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा इसलिए थोड़ा सा नीचे चलते फिर बताता हूँ। साला फ्लो में वीडियो बनाते ये हेलमेट ही छूट गया, इसका भरना पड़ता पूरा। चलो मिल गया, अब चलते हैं। हाँ भाई तो अपन घंटी वाले बाबा जी की मंदिर से जस्ट निकले ही थे तो आपको बता देता हूँ। आपने वहाँ पे बहुत सारी घंटी देखी होंगी और घंटी पे लगे हुए वो नोट्स भी देखे होंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो नोट्स के पीछे ये था कि सबने अपनी अपनी मन्नतें मांगी थी वहाँ पे और जिसकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो वहाँ पे आके भंडारा कराता है या फिर
घंटी मतलब बड़ी एक घंटी दान करता है। तो ये खासियत है उस मंदिर की, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था और मैंने वहाँ के लोकल से पूछा जब उसने मुझे बताया। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना होगी या कोई विश होगी तो आप बिल्कुल यहाँ आके मांग सकते हो। तो भाई उसी राह में चलते चलते हम आ गए हैं चाय के बागान में। यहाँ पे हर्षु दादा ने टिकट ले ली है हमारे लिए और अब चलते हैं और अंदर घूमते हैं। भाई देखो अपन अंदर एंट्री करें, वैसे अपने को ये आवश्यक सूचना पढ़ लो। अगर मैं पढ़ाऊँगा तो फिर टाइम लग जाएगा, पॉज करके। तो चलो चलो। कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले। बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले तुम नहीं मिले। तो भाई बस चाय का बागान इतना ही है। ये हमारे हर्षु भाई वीडियो बना रहे हैं हमारा और हम उनका। वो बाउंड्री तक के भाई लूट लिया भाई। 40 रुपये में एक बंदे को कम से कम चाय पिला देते तो कम से कम ये तो लगता है कि चाय पिया अपन ने यहाँ से। पर ठीक है, ठीक ठाक है, सुकून तो है। देख लो कभी अगर आप आए नैनीताल तो यहाँ आ सकते हो। तो हाँ भाई यहाँ से बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करके अब निकलते हैं बाहर और चलते हैं सीधे मुर्देश्वर या मुक्तेश्वर के लिए। ओके, और मिलते हैं आपसे सीधे वहीं पे। तो भाई 35 किलोमीटर की इतनी लंबी ऑफ राइडिंग करने के बाद हमको ये नज़ारे देखने को मिले। ये देख लीजिए आप नज़ारे। वैसे ये नज़ारे अपन ने पहले भी देख चुके थे जो अपन चंद्रशिला का ट्रैक करा था। ऐसा कुछ तो मतलब वैसा नहीं था इतना दूर आना इतनी चीज़ के लिए, पर ठीक है आ गए तो। पर हमारा यहाँ पे लोल हो गया। भाई वैसे पता है 35 किलोमीटर की ऑफ राइडिंग करने का कोई मतलब नहीं। एक शिव जी का मंदिर था यहाँ पे और कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था। वो जो भी कहते हैं स्वर्ग है ये है वो है, ऐसा तो कुछ नहीं लगा मेरे को। अब आप देख लो, आपके हिसाब से मैंने वीडियो बना दिया है ना। आपको आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। अब क्या है कि नहीं, अब सीधे मिलते हैं अपन। फिर थोड़े से नज़ारे दिखा देंगे आपको रोड के। हर्ष भाई की अगर कृपा रही तो, क्यों कृपा रहेंगी भैया? हाँ दिखा देना है थोड़े बहुत। और फिर तो मिलते ही आपसे सीधे हम भवानी में, मतलब हाँ वही शायद तक वहाँ पे अपन ने रूम लिया है, शायद तक नहीं वहाँ पे रूम लिया है, पर मेरे को गांव का नाम कंफर्म नहीं है। भवानी है भलवानी ऐसा कुछ करके। तो सीधे मिलते हैं आपसे अब वहाँ पे। ओके यस सर, यस सर। भाई तो अपन गाड़ी चलाते चलाते नैनीताल पहुंच गए भाई, पता ही नहीं चला। हमको भवानी में रुकना था, वहाँ से नहीं भवानी क्या था वो, भवाली में रुकना था। हम वहाँ रुके ही नहीं और सीधे गाड़ी चलाते चलाते आ गए नैनीताल। ये सनसेट हो रहा था ना, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये नैनीताल नगरी। अभी अंदर चलते और दिखाते आपको। ओके, तो नैना देवी टेम्पल भी अपन आए, नैनीताल में दर्शन करे। दर्शन बहुत जल्दी हो गए, आरती के टाइम पे भी पहुंच गए थे। यहाँ पे आरती मिल गई अपने को। चलो यहाँ से थोड़ा बहुत ये है नैनीताल का व्यू शाम का। अब यहाँ से चलते थोड़ी सी मॉल रोड घूमेंगे और उसके बाद वापस भवाली। मॉल रोड गए, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं था। एक रोड थी और बाजू में लाइन से दुकान बना रखी है, बस बिना मतलब की हाइप बना रखी है भाई। हाँ बस 6 से 8 बजे तक के वहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, उसके बाद आप चला सकते हो। देखो भाई लोग, ये है नैनीताल का मॉल रोड। लोग तैयार हो कर आ रहे हैं ना, और हम दो नकित्तर, एक हेलमेट में घूम रहा है और एक वैसे ही घूम रहा है। भाई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, समझे ना। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ भवाली में अपने रूम पे। ये है हमारा रूम, जो कि आप गैस करके बताओगे कि हमने कितने रुपए में लिया होगा। क्या मेरे औकात की बस में तो नहीं था ना इतना बड़ा रूम, वो तो हर्ष दादू की देन है
कि हमको रुकवा रहे, नहीं तो मैं तो रेलवे स्टेशन में सोने वाला। तुम तो जानते ही हो भाई, है कि नहीं। अब भाई 3 दिन का सोच के आए थे और हमने एक ही दिन में सारा कवर कर लिया था। अभी भी हमारे पास 2 दिन बाकी थे। मैंने भाई से पूछा भाई माकुम, भाई बोले नहीं। मैंने भाई से एक और पूछा भाई माकुम, भाई बोले नहीं। सुबह उठे और जल्द से जल्द काठगोदाम पहुँचे क्योंकि हमारी 8 बजे ट्रेन थी। भाई को गाड़ी वापस दी, एक दिन का एडवांस वापस लिया। 8 बजे ट्रेन में बैठे काठगोदाम से, 4 बजे दिल्ली पहुँच गए। 5 बजे भाई को बिठा रहे भोपाल की ट्रेन में, वो भी विदाउट टिकट। और अपनी ट्रेन थी 11 बजे और जिसमें लपक भीड़ है। सामान उठा हम तो नहीं बोल रहे। भाई दिल्ली से बैठा था मैं 11 बजे कि सुबह 8 बजे प्रयागराज पहुंच जाऊंगा। ये देखो लो भीड़ इतनी है, प्रयागराज भी नहीं पहुंच पाए अभी तक। यहाँ से 1 किलोमीटर है। चलिए यहाँ से 1 किलोमीटर चलते हैं अपन। वेलकम टू प्रयागराज। भाई अपन तो लटक के आ गए थे एसी कोच में और पहुंच गए यहाँ पर। क्या तो भीड़ है, मजा तो आएगा। चलो अब सामान रखते हैं क्लॉक रूम में और फिर चलते हैं स्नान करने। इतना सामान लेके अपने बस में जाना बिल्कुल नहीं है। चलो भाई अपने को ये सुविधा तो बहुत अच्छी लगी। अपन ने यहाँ बैग रख दिया क्लॉक रूम में, ताला भी लगा दिया। अपन हो गए फ्री। अब बिल्कुल झरने जाएंगे, नहाएंगे और वापस आ जाएंगे। ओके चलो। ये तो भाई लपा के भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। और जनरल टिकट वाले को अलग किया जा रहा है और स्लीपर वाले को अलग, मतलब अलग अलग वेटिंग रूम बनाए गए हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ। चलो तो अपन चलते हैं। अब एक भाई को सेट किया अपन ने 600 रुपये में जाके वापस आने के लिए, क्योंकि इतना लंबा जाके वापस आना इतना टाइम नहीं था अपने पास, क्योंकि 3 बजे अपनी ट्रेन थी और 11 बजे तो अपन यहीं पहुंचे थे ना भाई। चलो भाई अपने को भैया मिल गए। अपन जा रहे हैं भैया के साथ, स्नान करेंगे और स्नान करके वापस, क्योंकि अपने को इतने करना था 3 बजे अपनी ट्रेन भी है। तो हम चलते हैं भैया के साथ ही सवारी ले लेते, क्योंकि एक बंदा और बिठा लेंगे तो भैया का फायदा हो जाएगा, अपने को कुछ नहीं। भाई तो बहुत तगड़ा मिल गया था। भाई ने अपने को बिल्कुल यहाँ तक के छोड़ा है। देखो अब चलते हैं, स्नान करते हैं और मिलते हैं। भाई यहाँ पहुँच तो गया हूँ, पर अब अकेले सामान रख के नाऊँ कैसे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी करते कुछ जुगाड़, जमता है तो बताते हैं। तो भाई अंकल तो भरोसा करके अब जा तो रहे हैं। जय गंगे, जय। ये सामान रखा है अपना, ये अंकल पे भरोसा कर रहा है अपन ने। अब देखते हैं। चलो भाई अंकल जी के आशीर्वाद से अपन ने स्नान भी कर लिया एक डुबकी और। हर हर गंगे, हो गए पवित्र, पवित्र। चलो अब चेंज करते और निकलते अपने गंतव्य स्थान की ओर। हाँ भाई बताओ तुम्हारा भाई कैसा दिख रहा है? मस्त नहा के तैयार हो गए अपन। ये देख लीजिए संगम क्षेत्र। अब तैयार हो गए। अंकल ने भी अपना बैग बहुत अच्छे से रखा। अब फोटो तो बहुत सारी की जा ली। अब चलते हैं क्योंकि अभी 3 बजे ट्रेन भी है। ओके चलो। देखो भाई कुंभ आके तो एक बात समझ में आई, अभी तक तो सारे पाप धुल गए, फिर पाप करेंगे, फिर जो उज्जैन में लगेगा फिर उसमें नहा लेंगे, फिर पाप धुल जाएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर जो अगला कुंभ लगेगा उसमें नहा लेंगे। मतलब मोक्ष ही मोक्ष है, महाकुंभ। भाई ने अपने को स्टेशन ला के छोड़ा और भाई फैल गए। बोले 1500 रुपये लगेंगे, क्योंकि भाई ने अपने को भीड़ के चक्कर में 15 किलोमीटर घुमा कर लाया था और हमको वहाँ पे भी ट्रैफिक मिल गया था। फिर मैंने भाई से बोला भाई अपने को 600 में बात हुई थी, तो भाई बोले इतना लंबा घुमा के लाया, ऐसा वैसा ये वो। वहाँ पे लोकल के 4-5 लोग और आ गए थे। फिर उनको पूरी कहानी बताई। फिर वो तो नहीं लगेंगे तो 1500 रुपये। मतलब आप लोग थे क्या जब हमारी बात हुई थी? हमारी बात 600 रुपये में हुई थी। फिर अपन आए अपनी औकात पर, मतलब 600 लेना हो तो ले, तो ये चला वरना। फिर थोड़ी सी कचकच हुई, अपन ने उसको 600 रुपये दिए। उसने अपने को 2 गाली दी, पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि अपना 600 में काम हो गया ना भाई, है कि नहीं? चलो भाई भैया ने अपने को बहुत जल्दी ला के छोड़ दिया। हम अपन करते ड्रेस चेंज, उठाते हैं बैग और चलते हैं अपनी ट्रेन पे, क्योंकि अपनी ट्रेन 3 बजे, अभी बज गए 2, फिर पहुँचते इंदौर। अरे भाई कपड़े चेंज करके बिल्कुल अपन फटाफट आ गए। बट देखो ट्रेन खड़ी है
उस प्लेटफॉर्म पे, आना उसको इस प्लेटफॉर्म पे। 3 बज गए अभी तक लगे नहीं, आप बोल रहे कि 5 बजे लगे। अच्छा चलो देखते जो भी रहता है बताते हैं। अब क्या है, सोएंगे बस स्टेशन पे। इसी जनरल डिब्बे में अपन आए थे इंदौर, क्योंकि ट्रेन का टाइम था सुबह 8 बजे का और ट्रेन पहुंची थी पूरे 9 घंटे लेट 5 बजे। अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट लोकेशन के साथ। जब तक के लिए भारत माता की जय।